हेलो दोस्तों, चलिए आज एक फिर क्वेश्चन लेते हैं जो यूनिट 4 का ही है, डबल रेनफोर्स सेक्शन का। तो बनाते हैं, पहले इसको रीड करते हैं और क्या क्या दिया हुआ है सबको फाइंड आउट करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा एक बार। डिटरमाइन द फैक्टर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बीम 230 mm एंड इंटू 460 mm इफेक्टिव, यहाँ इफेक्टिव बोल दिया है। द बीम इज रेनफोर्स्ड विद 2 बार जो 16 mm डाया का है, मानी 16 mm डाया का है, 12 कंप्रेशन जोन में, एंड 4 बार जो है 20 mm डाया का है जो टेंशन जोन में है। बस यही हम लोगों को समझना है। द कंप्रेशन बार्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम टॉप साइड, मतलब टॉप से 40 mm प्लेस्ड करते हैं। यूज M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील लेते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले मेरे पास बी का वैल्यू दिया हुआ है और ये इफेक्टिव बोला है, मतलब स्मॉल डी का वैल्यू है तो 460 mm। तो एरिया ऑफ कंप्रेशन निकालेंगे जो 2 बार बोला है और 60 mm डाया है, तो 2 × 5/4 × 16 का स्क्वायर, तो वैल्यू आया ये 402.12 mm²। और एरिया ऑफ स्टील टेंशन जोन के लिए निकालेंगे तो 4 बार है और 20 mm का है, तो इसको निकालने के बाद 1256.63 mm² आ जाएगा। अब ये और क्या गिवन है, तो डी डैश का वैल्यू है जो कवर या टॉप से जो प्लेस्ड किया गया है बार, वो है 40 mm। और M20 यानी FCK का मान हो गया और Fe450 मतलब FY का मान हो गया, न्यूटन पर mm²। तो इसको आगे देखते हैं। अब क्या निकालना है, सबसे पहले स्टेप 1, टू फाइंड अल्टीमेट डेप्थ, मतलब XU का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम XU का वैल्यू डायरेक्ट XU का भी मान निकाल सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए, आपको थोड़ा शॉर्ट आउट करने के लिए जो एग्ज़ाम हॉल में भी याद रहे, इस तरीक़ा से आप बना सकते हैं। तो TU टोटल इजकल टू CU टोटल भी कर सकते हैं, यानी TU इजकल टू CU। तो TU का वैल्यू हम लिख सकते हैं, क्या होता है, तो CU, तो TU का तो वैल्यू होगा तो CU1 + CU2। इसका जो वैल्यू होता है इसको हम जस्ट 0.87 FY × AST इजकल टू 0.36 FCK × B × XU प्लस FSC × ASC। यहाँ से हम XU का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो XU इजकल टू हम निकालेंगे यहाँ से डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 0.87 FY × AST माइनस FSC × ASC अपॉन 0.36 FCK × B। XU का वैल्यू मेरे पास, मतलब ये फार्मूला हुआ, डायरेक्ट आप लिख भी सकते हैं ऐसे भी और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आप थोड़ा देख लीजिए कैसे आया है। और ये बाटा जो आया है यहाँ पर रखने के बाद ये वैल्यू इधर आएगा तो माइनस में होगा, वही लिखें, और इसका नीचे आ गया तो देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा XU का वैल्यू क्या होगा, नहीं सॉरी, अब यहाँ से मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। यहाँ पे जो दिया हुआ है मेरे पास FY का वैल्यू है, AST का वैल्यू है, ASC का वैल्यू है, FC का भी वैल्यू है और B का भी वैल्यू है। मेरे पास FC मतलब FSC का वैल्यू नहीं है मेरे पास। तो देखिए बनाते हैं, टू फाइंड FSC निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, किसके लिए, Fe415 के लिए। तो इसका निकालने का एक फार्मूला है, इसका निकालने के लिए एक फार्मूला है जो बताए थे पिछले क्वेश्चन में भी, D'/D मतलब 40/460, तो 0.08 आएगा इसका, जो ये 415 के लिए है।
FSC का वैल्यू क्या होगा मेरे पास, जो उसमें जो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम 800 बोलते थे, सॉरी, इसके लिए ये होगा 500 2000 के लिए IS कोड 456 2000। तो क्या हो जाएगा इसके लिए FSC का वैल्यू 353 न्यूटन पर mm² होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं XU का वैल्यू क्या है 0.87 गुने FY का वैल्यू मेरे पास है 415 इंटू AST का वैल्यू है 1256.63 या 2 अप्रॉक्स ले सकते हैं माइनस 353 FSC का वैल्यू और इंटू 402.2 अपॉन जो हो जाएगा 0.36 इंटू 20 इंटू B का वैल्यू 230। ये कैलकुलेट करके देखिए आप कितना आता है। मेरे पास जो निकला है वो है 188.25 mm। XU का वैल्यू मेरे पास ये आया। और इसका क्या फाइंड करना है, स्टेप 2 हम मान सकते हैं इसको, टू फाइंड मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी XU मैक्स। तो देखते हैं फॉर किसके लिए, FE 415 के लिए XU मैक्स तो हम जानते हैं 0.48 इंटू D, 0.48 इंटू D का वैल्यू जो मेरे पास है 460 है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 220.8 mm XU मैक्स। ये आ गया मेरे पास ये। अब इस दोनों में कंपेयर करेंगे हम। कंपेयर XU एंड XU मैक्स। तो XU मेरे पास क्या है 188 और 220। तो यहाँ पे सॉरी चूँकि XU लेस देन मतलब XU लेस देन XU मैक्स, सो सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन हुआ। तो यहीं अब निकाल लेंगे हम। तो क्या हो जाएगा स्टेप 3 टू फाइंड अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्वल टू CU इंटू जेड। तो CU1 Z1 प्लस CU2 Z2। तो यहाँ से CU1 का मान निकाल सकते हैं हम 0.36 FCK इंटू B इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 XU प्लस FSC इंटू ASC इंटू D माइनस D डैश। तो बस और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस सब का वैल्यू रख देना है। मेरे पास ऑलरेडी सबका वैल्यू निकल चुका है। तो देखिए 36 गुने FCK का वैल्यू 20 है, B का वैल्यू मेरे पास है 230 और XU का वैल्यू 188.25 गुने 460 माइनस 0.42 इंटू 188.25। ये एक पार्ट हो गया। और इसको हम प्लस FSC का वैल्यू मेरे पास है 353 इंटू 402.12 गुने 460 माइनस 40। और ये टोटल का कैलकुलेशन आप करेंगे तो मेरे पास आएगा
म्यू इक्वल टू करने के बाद 178.3 किलो न्यूटन मीटर, ये आएगा आपके पास। आएगा जो न्यूटन एमएम में आएगा उसको कन्वर्ट कीजिएगा किलो न्यूटन मीटर में, तो इतना वैल्यू आ जाएगा। तो ये रहा आपका टोटल पूरा सॉल्व। तो आप इसी तरीक़ा से टोटल क्वेश्चन बनाइएगा और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। ओके, तो चलिए।